निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर। और भाई ये जो गोलियां चलाने का इख्तियार है, ये जो आप लोगों को हमारे टैक्सेस के पैसे से ये जो वेपन्स आपको दिए गए हैं, ये हमारे दुश्मनों के खिलाफ चलाने के लिए दिए गए हैं, ना कि आप बैकफायर हमारे ऊपर ही। मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? सभी खैरियत से हैं ना? मेरी तरफ से आप सबको बहुत ही मोहब्बतों भरा सलाम। आज मैं बात करने जा रहा हूं तहरीक लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन और साद रिजवी साहब के वालिद जो खादम हुसैन रिजवी साहब हैं, सुना है कि उनके जस्ते खाकी को लाहौर से अटक जा राजनपुर के दूर दराज किसी इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अखलाकी और कानूनी बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी भी बुजुर्ग हस्ती का जस्ते खाकी एक जगह से दूसरी जगह इस अंदाज में शिफ्ट किया जाए कि वहाँ पर जी लोग उर्स के लिए आएंगे और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़े होश के नाखिल लें। ये जो हरकतें हो रही हैं, मरीदके में जो कुछ हुआ, ये सब कुछ प्री प्लांटेड था। ये सब कुछ प्लांटेड था। उन्हें साद रिजवी साहब को घेर घार के मरीदके लाया गया। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप मेहरबानी करें, आप आए, आपको आपकी माँ के दूध का वास्ता। वो ये सेंटेंसेस जहां तक इतना डाउन टू अर्थ होकर वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप आए, मुज़ाकरात करें, हम वापस जाने को तैयार हैं, आप मुज़ाकरात करें। लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई और ग्रैंड ऑपरेशन किया और तबाही फेर के रख दी, एक बड़ी तादाद में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर। और भाई ये जो गोलियां चलाने का इख्तियार है, ये जो आप लोगों को हमारे टैक्सेस के पैसे से ये जो वेपन्स आपको दिए गए हैं, ये हमारे दुश्मनों के खिलाफ चलाने के लिए दिए गए हैं, ना कि आप बैकफायर हमारे ऊपर ही कर दें। ये पब्लिक के साथ बहुत बड़ा अखलाकी और कानूनी जुर्म, ज्यादती हुई है। तकरीबन बताया तो ये रहा है, TLP के मुताबिक 300-350 लोगों को मर्डर किया गया। 1, 2, 3 नहीं, 250, 300, 350 लोगों को। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? तो याद रखिएगा कि इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो कातिल है, ये सब जानते हैं, हर एक को पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट और स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर ये थोप दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अनफॉर्चुनेटली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जिस तरह से आवाज़ उठानी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं उठाई गई। जुम्मे वाले दिन का प्रोटेस्ट कॉल दी गई थी, लेकिन उसके ऊपर भी पब्लिक नहीं निकली। तो इस हवाले से मैं तहरीक इंसाफ को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि 3 साल हो गए हैं, वो दबे नहीं, वो उन्होंने घुटन महसूस नहीं की। वो हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर जाकर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। आज भी खान इतना ताकतवर है कि वो जेल की सुलाखों के पीछे बैठकर भी अपनी मर्जी से वजीर आला तक की सीट तब्दील करने की हिम्मत रखता है। तो मैं पूछता हूँ बाकी सियासी पार्टियों से कि क्या इतनी हिम्मत है किसी और सियासी लीडर में? तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक इमरान खान और पाकिस्तान सब की हिफाजत फरमाए। थैंक यू।